लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर हल्द्वानी इस वक्त पहुंच चुका है और उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। और सीधे सलोनी अमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई हैं, हम सीधे रुक करते हैं उन्हीं का ही। सलोनी, बड़ा दुखद भी है और इस वक्त बहुत इमोशनल परिवार के लोग हो रहे होंगे। पार्थिव शरीर 38 साल बाद परिवार के पास पहुंचा है। शायद सबने उम्मीदें खो दी होंगी, लेकिन देखिए शहीद लांस नायक चंद्रशेखर अपने घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है। सलोनी। बिल्कुल अमित और हिमानी, और देखिए ये बहुत मुश्किल वक्त रहा। आप सोचिए 38 साल पहले कितनी विषम परिस्थितियां रहती होंगी जब सियाचिन पर तैनाती रही होगी 19 कुमाऊं रेजिमेंट के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की। वो और जटिल वक्त होगा उनके लिए। उस समय इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हम नहीं थे और उस दौर में उन्होंने देश की रक्षा के लिए ऑपरेशन मेघदूत में हिस्सा लिया और वहां पर एवलॉन्च के दौरान शहादत उन्हें हासिल हुई। लेकिन 38 साल बाद 38 साल का लंबा इंतजार परिवार ने किया है और अब आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। सैनिक सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और उसके बाद देखिए अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको सुनवाते किस तरह से देखिए लगातार ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। और देखिए भारत माता की जय का उद्घोष यहाँ पर लगातार सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये वो वक्त है जिसका इंतजार परिवार 38 साल से कर रहा था। देखिए 38 साल से अंतिम दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं इंतजार परिवार को था कि एक बार अपने परिवार के उस सदस्य को देख ले जिसने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए और शहीद हुए हैं। और अब वो इंतजार खत्म होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहा और लगातार चंद्रशेखर हरबोला अमर रहें के नारे यहाँ सुनाई दिए जा रहे हैं। सैनिक सम्मान के साथ उनका परिवार इंतजार कर रहा था उस पल का। सियाचिन में जब वो तैनात थे आज से 38 वर्ष पहले 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जिस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा था उस चोटी पर कब्जा करने की और उस वक्त लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला वहां पर तैनात थे। वो ऑपरेशन सफल रहा। भारत ने पाकिस्तान को मात दी, लेकिन एक बेटा भी खोया और 38 साल तक परिवार को इंतजार था। परिवार के लिए भी ये वक्त बहुत मुश्किल है। अगर हम समझें कितना लंबा इंतजार, 1-2 साल नहीं बल्कि 38 साल, पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई। जब शहादत हुई थी तब 4 साल की थी इनकी बेटी। 2 बेटियां हैं, कविता और बबीता। एक बेटी 4 साल की थी और एक 8 साल की थी। अब वो बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं और वो अपने पिता की एक झलक अब देख पाएंगे। उनको बचपन में शायद ही याद हो। तो ऐसे में लगातार यहाँ पर हरबोला जी के बलिदान को लेकर जयकारे लगाए जा रहे, नारेबाजी की जा रही है। भारत माता की जय का उद्घोष भी आप सुन पा रहे हैं। ये वो क्षण है जहां सारे लोग इस परिवार को ढांढस देने, सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं, परिवार को हिम्मत देने। क्योंकि देखिए एक गर्व का भाव तो होता ही है, लेकिन एक कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती है। फूलों की बारिश घरों से हो रही है उनके पार्थिव शरीर पर। आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। ये जो सम्मान है ये उस परिवार के लिए भी है जिसने इतना लंबा इंतजार किया और अपने बेटे को खोया। जय जवान के नारे लग रहे हैं और हरबोला जी के योगदान बलिदान के लिए यहाँ पर नारे लग रहे हैं। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पूरा जो शहर है, हल्द्वानी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, आसपास के लोग भी पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि ये जो बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान किया गया लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की तरफ से। वंदे मातरम के नारों के साथ ये जो काफिला है जा रहा है उनके घर। सैनिक जो है वो जो धुन होती है वो बजाकर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, जब कोई जवान शहीद होता है तो राजकीय सम्मान और सैनिक सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। आप देख पा रहे हैं सेना के जवान भी हैं। पार्थिव शरीर उनका स्थानीय आवास बस पहुंच चुका है। तिरंगे में लपेटा जाता है राजकीय सम्मान के साथ। अंत्येष्टि के दौरान भी पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है, क्योंकि ये एक तरीका है देश के लिए जो